बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज़। आज का लीगल इशू ये है कि फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ जनाब कल एक FIR हो गई और FIR के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। अभी इस्लामाबाद में अरेस्ट हैं थाना कोहसार के अंदर। अब इसमें जानने वाली जो चीज़ है कि FIR जो उनके अगेंस्ट हुई वो क्या FIR हुई, कौन कौन से सेक्शन अट्रैक्ट हुए और उनकी सज़ा क्या हो सकती है, सिर्फ इतनी सी बात करेंगे। सबसे पहली बात, हम इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाते FIR बनती थी या नहीं बनती थी, वो बाद की बात है। पहले हम सिर्फ सेक्शंस को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन लगाया गया। सबसे पहले 124A PPC या आप ताज़ीरात पाकिस्तान कह लें, 124 कहता है सेडिशन। सेडिशन का मतलब होता है बगावत करना, बगावत के लिए लोगों को उकसाना। कोई बंदा ऐसा वर्ड्स के ज़रिए, वो इधर स्पोकन और रिटन या लिख कर या बोल कर या एक्सप्रेशन से ऐसा कोई काम करता है जिससे बगावत पैदा हो जाती है अवामुन्नास के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर दूसरी जनाब हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़। तो बगावत के लिए उकसा दिया इस बंदे ने, इसके एक्सप्रेशन ऐसे थे तो बगावत जनाब हो गई है। तो इसके इस एक्सप्रेशन से, इन वर्ड से, तो इस बंदे को फिर लाइफ इम्प्रिजन, ये इसकी सज़ा है 124A की। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी इसको दी जा सकती है, इसको 3 साल के लिए सज़ा भी दी जा सकती है। इन दोनों के साथ फ़ाइन भी ऐड किया जा सकता है। और या ये 3 ऑप्शंस मौजूद होते हैं, या तो उसको उम्र कैद दे दी जाए या फिर और साथ कुछ जुर्माना ऐड किया जाए, या दूसरा ऑप्शन ये होता है ऐसे बंदे को सज़ा दी जाए, 3 साल कैद की सज़ा दे दी जाए, साथ कुछ थोड़ा सा जुर्माना ऐड कर दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये होता है इस बंदे को सिर्फ फ़ाइन करके तो छोड़ दिया जाए। नॉर्मली ऐसे केसेस के अंदर जिसमें फ़ाइन को ऐड किया जाता है ना, जुर्माना ऐड किया जाता, इसने ऑफेंस किया किसी बंदे ने, तो इसको या तो इतने साल सज़ा होगी या जुर्माना होगा। लेसर पनिशमेंट को देखा जाता है। तो इधर क्योंकि इस सेक्शन के अंदर ऑप्शन मौजूद है कि या इसको फ़ाइन भी किया जा सकता है, तो जब इसको फ़ाइन भी, तो ऐसे केसेस में फिर आसानी के साथ बेल जजेस ले लेते हैं। दूसरा सेक्शन 153 PPC। 153 PPC कहता है कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है ना सोसाइटी के अंदर, उनके अंदर नफ़रत पैदा कर देना, लड़ाई करवा देना। कि 2 ग्रुप्स हैं, किसी को कह दिया कि जनाब ये रिलीजियस बेसिस के ऊपर हो सकते हैं, कास्ट एंड क्रीड की बेसिस के ऊपर हो सकते हैं, कि ग्रुप्स हैं किसी इलाके की बुनियाद पर बंदों को आपस में, ग्रुप्स को आपस में लड़ा देना, तो इसकी भी सज़ा हो सकती है 5 साल और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये सेक्शन भी उसमें ऐड किया गया उनकी FIR के अंदर। इसमें 505 सेक्शन भी PPC का ऐड किया गया ताज़ीरात पाकिस्तान का। वो कहता है कि अगर कोई बंदा कोई अफवाह फैला देता है सोसाइटी के अंदर, तो अफवाह फैल जाती है, या कोई ऐसी जनाब बात कर देता है, एक्सप्रेशन कोई ऐसा दे देता है जिसकी वजह से अवाम इंड्यूस होती है कि हमने कोई जुर्म करना है। अवाम के अंदर वो जरासीम भाई बगावत वाले आ जाते हैं कि आओ हमला कर दें किसी के ऊपर, तो ऐसा कोई करता है, इसको 7 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें सेक्शन ऐड किया गया 506 होता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी किसी को धमकी देना, धमकाना किसी बंदे को। जैसे FIR अगर आपने मुलाहिजा की हो तो उसके अंदर था कि अगर हमारे ख़िलाफ़ ये ज़्यादतियों का सिलसिला शुरू किया गया तो फिर ये और इनके ख़ानदान वाले ये इसके बदले के लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए अगर ज़्यादती की तो। बहरहाल ये 4 सेक्शन से जो मेरे पेश नज़र हुए, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये इसकी सज़ाएँ, वो अलग बात है कि ये इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए। ही वॉज़ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और साबिक़ा फेडरल मिनिस्टर भी थे। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसके अंदर दूसरी पार्टी के ऊपर तनकीद नहीं की जाती? वो PTI के वर्कर्स हैं, वो भी तनकीद में किसी से पीछे नहीं। वो नून लीग हो, वो काफ लीग हो या पीपल्स पार्टी, हर पार्टी दूसरे दिल खोल के ये तनकीद करते हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट पे तनकीद हो तो क्या ख्याल है फेडरल गवर्नमेंट का जो हेड है, प्राइम मिनिस्टर है, उसके ख़िलाफ़ कैसी ज़ुबानें इस्तेमाल करते रहे साबिक़ा अदवार में दीगर पार्टीज़ वाले। अब अगर नून लीग की गवर्नमेंट है तो वो भी दूसरी पार्टियाँ, तो ये ट्रेंड ही ख़त्म हो जाना चाहिए कि हम तरीक़ाकार इसका कोई वजह होना चाहिए, प्रोटेस्ट भी करना चाहिए। लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है ना, या तो फिर कह दें कि लैंग्वेज हम बेहुदा लैंग्वेज यूज़ करनी ही नहीं है ना, कंडेम करना ही नहीं है। तो अगर करना है तो उसका भी फिर कोई तरीकाकार होना चाहिए, एक दरगुजरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि FIR दर्ज करवा दो।
तो इस तरह एक तमाशा सा बन जाता है। ये तो एक सीरीज़ ऑफ FIR शुरू हो चुकी है। आपने देखा नियर पास्ट के अंदर आपने देखा 3-4 आज़म स्वाति और फिर वो शहबाज गिल, और ये अब कंटिन्यूएशन उसी चीज़ की लग कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। एनी हो, हम इस पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या नहीं है। बहरहाल इसकी जितनी सज़ाएँ थी, जो सेक्शन थे, वो मैंने अर्ज़ कर ली। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।